साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप में इमेज मेन्यू, लेआउट मेन्यू के क्या वर्क है। हम लोग इस पर थोड़ा सा देखेंगे और काम भी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के पश्चात हमें ज़रूरत होगी एक ऐसे इमेज की जिसको हमको तैयार करना है। तो एडिट मेन्यू में लगभग कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल लगभग आप जानते ही हैं। फाइल मेन्यू के भी प्रयोग लगभग आप ओपन, क्लोज, सेव, सेवाइज आप जानते हैं। टूल्स का प्रयोग आपको पहले बता ही दिया गया है। इमेज मेन्यू के कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम प्रयोग करेंगे। लेयर के भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको हम प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ से फाइल से ओपन करने हैं और ओपन करने के पश्चात हमको उस फोटोज को ओपन कर लेने हैं जो हमारे फ़ोटो स्टोर हैं। तो डेस्कटॉप पे भी हमने कोई फ़ोटो रखा है, तो सबसे पहले हमने उसको ओपन कर लेने हैं। तो इसमें एक इमेज हमारे पास आ गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इमेज मेन्यू में ऑप्शन है मोड और एडजस्ट, डुप्लीकेट। तो सबसे पहले हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी लर्निंग प्रोसेस पे है, आपको बताने इसमें ज़्यादा टूल्स यूज होंगे, इमेज ख़राब ना हो, इसके लिए हमने इसका एक डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के लिए बाद हमको कोई एक नाम देना, तो हमारी इमेज का सेम एज कॉपी बन करके रेडी हो जाएगा। तो ओरिजिनल हम बंद कर देते हैं और डुप्लीकेट पे हम लोग काम करते हैं। तो इमेज फट रहा है। फिलहाल हम लोग गूगल में आ जाते हैं। तो यहाँ से कोई इमेज और ले लेते हैं, इमेज ऑफ एक्टर। तो यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तमाम एक्टर्स की यहाँ पे इमेज आ जाएंगी। जिस एक्टर्स की इमेज आपको यूज करनी हो या फिर जिस फोटोज़ को यूज करना उसको आप स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक सैंपल सा इमेज लेते हैं जिसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे हमने इसको लेने के बाद इस पर राइट बटन क्लिक किया। अभी यहाँ कह रहा है डाउनलोड करने के लिए ना। तो यहाँ पे हम लोग फेसबुक पे बता रहे हैं, यहीं पे हम लोग सेव एज कर लेते हैं। अगर जेपीजी मोड में होगा तो हमारा सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जेपीजी मोड आ गया है और इस जेपीजी मोड को हम कोई एक नाम दे करके सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दिए 001। ओके, इस इमेज को भी ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन यूज किया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में बताया गया कि जो आपका कॉपी है उसका एक दूसरा प्रति बन जाएगा। ओरिजिनल को आप क्लोज कर दिए, इमेज के आप काम करिए। अगला ऑप्शन है यहाँ पे मोड। जैसे यहाँ पे देखिए जो मोड लगा हुआ है वो लगा है RGB। RGB का मतलब हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू। हम CMYK में भी रख सकते हैं, कैन मैजेंटा, येलो, काला, लैब कलर में भी रख सकते हैं, लेकिन RGB जो होता है वो बेस्ट होता है। ग्रे स्केल में क्या होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा इमेज है वो हमको ब्लैक एंड वाइट में तैयार करना है। ब्लैक एंड वाइट में तैयार करने के लिए मोड को हमको बदलना होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ग्रे स्केल करते हैं तो इमेज हमारा जो होता है ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद इमेज में अगर हम कोई मेन्यू देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे मोड में एक्टिव है ग्रे स्केल। तो एडजस्टमेंट में जितने भी एक्शन ऑप्शन होंगे वो ऑटो लेबल्स कर जो भी काम करेंगे ये ब्लैक एंड वाइट पे ही काम करेंगे। अभी इसके पहले जो हमारा इमेज था वो था आपका RGB कलर में मोड में। तो RGB कलर मोड में एक्टिव होने का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे वो कलर्ड में काम करेंगे, देखेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शन आपका एक्टिव है सिलेक्टिव कलर चैनल मिक्सर। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हम कलर प्रोवाइड कर पाते हैं इमेज पे।
तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है मोड में आप मोड चेक कर लीजिएगा, किस मोड पे रखने पर किस तरह का कलर बनता है। और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपको यूज कर लेना। जैसे लेवल्स की तो कलर में कलर की मात्रा के लेवल को हम घटा बढ़ा सकते हैं। फिर एडजस्ट पर है, ऑटो लेवल है तो ऑटोमेटिक को लेवल मेंटेन कर देगा। ऑटो कंट्रास्ट है तो ऑटो कंट्रास्ट मोड में कर देगा। यहाँ पे कलर बैलेंस ऑटो कलर के बाद कर अगर हम करते हैं तो कर उसके कलर की रेंज को घटाएगा बढ़ाएगा जैसे आप चाहेंगे। अगला ऑप्शन है कलर बैलेंस। इसमें हम कलर बैलेंस को अपनी आवश्यकता अनुसार मैनेज कर सकते हैं कि हमको कलर के किस कलर रेंज को कितनी मात्रा में रखना है। यहाँ मिड टोन है, मिड टोन पे एक्टिव है, हाईलाइट करेंगे तो और हाईलाइट कलर भी आप प्रयोग कर पाएंगे। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट है, लाइटिंग बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं उसके। आगे इसमें आपको मिल जाएगा आपको ह्यू सैचुरेशन, इसमें भी आप कलर मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग कलर। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको आप प्रयोग कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आपको किस कलर की मात्रा कितनी अधिक रखनी है, कैसा रखना है, कैसा आप सेट करना चाहते हैं, उस तरह के कलर इमेज पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रीन कलर इमेज में है नहीं, ग्रीन कलर काम नहीं कर रहा, येलो कलर काम नहीं कर रहा। तो इमेज में जितने कलर होंगे उतने तरीके से आप उस पर एक्टिव कर पाएंगे। तो इमेज के एडजस्ट से जितने भी ऑप्शन है उनको आपको चेक कर लेना। डुप्लीकेट हमने आपको बता ही दिया। अप्लाई इमेज का मतलब होगा जो ऑप्शन आप अगर इसी बीच पे को सेव करना चाहते हैं तो उसको आप सेव भी कर सकते हैं। कैलकुलेशंस में आपको कलर के रेंज के बारे में जानकारी पता चल जाएगा, किस कलर रेंज की मात्रा कितनी है यहाँ पे दिख पाएगा। इमेज साइज से आप इमेज की साइज को निर्धारित कर पाते हैं, जैसे जो आपका इमेज है उसको कितना रखना है। जैसे हमको 300 को रेशियो चाहिए, 300 को रेशियो हमने कर दी, इमेज हमारा 300 में हो गया। इसी तरह से हम सभी ऑप्शन को देख लेंगे। कैनवास साइज हमारे वर्क एरिया को निर्धारित करता है। रोटेट इमेज की कंडीशन को निर्धारित करता है, किस तरह से आप प्रयोग करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप प्रयोग करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप जो है उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी कंडीशन को आप प्रयोग करके चेक कर लीजिएगा किस तरह से काम करेंगे। जिस तरह से आप काम करते हैं उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा आप कर सकते हैं। ट्रिम है, क्रॉप है, आप डीप पढ़ चुके हैं। क्रॉप मीन्स काटना, ट्रिम मीन्स भी काटना होता है। आगे हम लोग लेयर में देखते हैं। न्यू लेयर में क्या होता है और डुप्लीकेट लेयर में क्या होता है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक न्यू पेज ले लिया 4x6। अब यहाँ पे हमको एक लेयर ले जाना है। जैसे हम मूव टूल्स लेते हैं, डायरेक्टली हम खींच लेते हैं। अगर हमको पूरे बैकग्राउंड के साथ एक लेयर तैयार करना है तो लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर दिए। तो ये जो इमेज देखिए अभी खिसक नहीं रहा है। तो जैसे लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करेंगे, अगर लेयर करते हैं तो उसका एक दूसरा लेयर बन करके तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर रहेगा, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड करते हैं से लेयर की, तो वो हमारा ओरिजिनल वैसे ही है, एक दूसरा बन के आ गया। लेकिन अगर हम लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर देते हैं यहाँ से, लेयर न्यू लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, आप देखेंगे इसी इमेज का लेयर बन गया। जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड छोड़ करके लेयर बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट लेयर। जैसे अभी हमारे लिए ऑप्शन सिलेक्ट है,
हमको इसका दूसरा कॉपी बनाना है, तो यहाँ से हम जाके डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो हमारा डुप्लीकेट लेयर बन करके तैयार हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं है हमको कीबोर्ड या माउस का प्रयोग से कर लें, ऑप्शन के प्रयोग न करें, तो अल्टर दबा के मूव टूल से भी आप लेयर तैयार कर सकते हैं। अगला कंडीशन है डुप्लीकेट लेयर, तो पता ही चलेगा डिलीट लेयर का मतलब है जो लेयर है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट लेयर, हम सभी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। अगला लेयर प्रॉपर्टीज, जैसे अगर हम कोई लेयर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में अगर हमको कोई जानकारी लेनी होती है तो पता चल सकता है कि वो कौन सा लेयर, उसका नाम क्या है। जैसे किस लेयर का बना तो उसका नाम है लेयर 3। ओके, अगला है लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में बहुत सारे लेयर हैं, तो इसको हम लोग एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बैकग्राउंड का प्रयोग, क्योंकि जब हम लेयर लाते हैं तो हमको दिखाई क्लियर नहीं होता है इस ऑप्शंस पे, तो हमको ज़रूरत पड़ती है एक बैकग्राउंड की। हमने एक बैकग्राउंड ले लिया और हमको एक इमेज की ज़रूरत है, तो हमने एक इमेज ले लिया। अब इस इमेज को हमको इस पे लाना है। तो काटने के लिए आपको पहले से बताया गया, लासो टूल में आएंगे, लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल का प्रयोग करके आप इमेज को काट सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लासो टूल ले करके जनरली हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ड्रैग करते हैं तो इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार साइज में रखकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि एक्स्ट्रा इमेज आ गया तो यहाँ से हम मैजिक इरेजर टूल ले करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अभी हो गया हमारा ऑप्शंस प्रयोग। अब इसको हम इस पर लेयर सेटअप करना चाहते हैं, जिससे अगर हमको लग रहा है पता नहीं चले कि सेटअप है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लेयर स्टाइल में। यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, आउटर शैडो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसको आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं इनर शैडो की तरफ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हम कलर निर्धारित करते हैं कि जो हमको शैडो लगाना किस कलर में लगाना है। अब इसके नॉइज रेंज को हम अपना आवश्यकता अनुसार घटाते बढ़ाते हैं, तो देखिए इमेज पर हल्का प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टी कलर है, यहाँ इसका नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करने के बाद हम इसके रेंज को आसानी पूर्वक घटा बढ़ा पाएंगे। देखिए लेयर के लाइनिंग को। अगर इसी को हम आउटर कर देते हैं तो आउटर मतलब चारों तरफ चलेगा, और यहाँ पे हम नॉर्मल रखेंगे। कलर निर्धारित करना हो, कलर यहाँ से आप निर्धारित कर लीजिएगा कि किस कलर रेंज में आप आउटर शैडो लगाना चाहते हैं। अब इसका रेंज क्या होगा, कितना ज़्यादा होगा, इसको आप निर्धारित कर लीजिएगा। इसको आप कितना बड़ा दिखाना चाहेंगे, किस तरह से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह इनर शैडो में भी है, आप प्रयोग कर सकते हैं। आउटर शैडो को भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आपको लगाना हो, जिस तरह की ज़रूरत हो उस तरह से आप एक एक ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप लेयर के स्टाइल में भी बहुत सारे जो ऑप्शन हैं इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। ये फिल कर लेयर है, जैसे मान ली लेयर है तो उसको सॉलिड कलर फिल करना है तो कलर का निर्धारण कर लीजिए, ओके कर दीजिएगा, तो जो लेयर होगा उस पर कलर फिल हो जाएगा। एडजस्ट लेयर एडजस्ट कर सकते हैं, लेयर टाइप में टाइप कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन का ग्रुप अनग्रुप जो आप ऑलरेडी पढ़े हैं जिसको आप यूज कर लीजिएगा। सिलेक्शन में भी कई ऑप्शन है, सेलेक्ट, डिसलेक्ट, रीसेलेक्ट, तो इसको भी आप प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे अगर आप जनरली अपने बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो जनरली बॉर्डर लगाने के लिए सिलेक्ट में जैसे हम आ गए सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे एक ऑप्शन हमको मिलेगा मॉडिफाई, यहाँ से हम कर लेंगे बॉर्डर। बॉर्डर से जैसे हम यहाँ पे साइज दे दिए 10, तो हमारा 10 की साइज में रेशियो बन जाएगा। अब यहाँ पे मॉडिफाइड से को कर लेना एक्सपेंड। एक्सपेंड में दूरी आपको तय कर देनी है, कितनी बॉर्डर की चौड़ाई होनी चाहिए।
अगर आपको लगता है बॉर्डर की चौड़ाई हमको और चाहिए तो एक्सपेंड की संख्या आप और बढ़ा लीजिए, तो बॉर्डर रेंज की मोटाई बढ़ जाएगी। कलर फिल करने के लिए अगर आपको सिंगल कलर फिल करना है तो पेंट बकेट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर मल्टी कलर फिल करना है तो ग्रेडियंट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर निर्धारित कर लेंगे किस तरह के कलर आपको प्रयोग करने हैं बॉर्डर में, उस तरह के बॉर्डर निर्धारित कर लिए तो फिल हो गया। अब लाइनिंग बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पे आइए, एडिट से स्ट्रोक पे आइए, स्ट्रोक से आप लाइनिंग का जो कलर है वो निर्धारित कर लीजिए। हमको जो लाइनिंग कलर देना है वो इस कलर में देना है, तो उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे रेंज अगर आप 10 करना चाहें तो 10 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेंज आपका बन गया, आप इसको आप डिसेलेक्ट कर सकते हैं, तो बॉर्डर बन गया। अगर इस बॉर्डर में आप इमेज फिल करना चाहते हैं तो पहले इसको हमको जेपीजी मोड में सेलेक्ट करना होगा। सेव एज पे जाएंगे, पीडीएफ में जाएंगे, जेपीजी पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक नाम दे करके इमेज को सेव कर लेंगे, बॉर्डर। जेपीजी में डेस्कटॉप पे जा रहा है, बॉर्डर टू सेव, ओके क्लोज। अब इसी इमेज को हमको सेट करना है एक बैकग्राउंड के अंदर जिसमें बॉर्डर भी हो बैकग्राउंड भी हो। तो हम पहले बॉर्डर ले लेते हैं, यहाँ बैकग्राउंड ले लेते हैं। हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो कौन से है, बैकग्राउंड ले लिया और हम ले लेते हैं एक न्यू इमेज 4x6, ओके। और इस इमेज को हम रोटेट करा लेते हैं, यहाँ से इमेज से रोटेट से 90 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पे लाते हैं और इस इमेज के बराबर इसको हम सेट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अगर यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड चेंज करके लाना तो चेंज करके ला सकते हैं, अगर आपको वैसे ही लाना है तो आप वैसे ही इमेज को इस पर ला के ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब इमेज पर जो फोटो लगाने कितने भाग में लगाना चाहते हैं उसको आप निर्धारित कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमको और बाकी इमेज के लाइनिंग को डिलीट कर देना चाहिए तो उसके लिए आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या डिलीट वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आप डिलीट कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब देखिए इसी पे जैसे मान लीजिए चलिए हम लोग सेटअप करते हैं कि नहीं हमको सिर्फ इमेज लाना है, तो हम या तो यहाँ पर सेट कर लें या तो विकल्प बनता है हमारा जो इमेज है उसी को हम आसानीपूर्वक काट कर सेट कर लें। तो काटने के लिए आपको बताया गया था कि लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। तो हम यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेते हैं और जैसे जैसे इमेज है हमारा वैसे वैसे हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जनरली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आप जो टूल्स का प्रयोग करके सिलेक्ट करना चाहें आप वो आसानी से कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इमेज को छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद मूव टूल लेकर के हम इसको मूव करके डायरेक्टली अपने इमेज पर रख देते हैं। अब इस इमेज पर रखने के बाद इसको हम निर्धारित कर लेते हैं कि इसको किस साइज में हमको सेटअप करना है। अगर आपको लगता है कि इमेज में हमारा कहीं कुछ पार्ट छूटा हुआ तो उसको आप इरेजर टूल लेकर के आसानी पूर्वक धीरे धीरे आप मिटा सकते हैं।
बारीकी से थोड़ा सा आपको वर्क करना हो कोई भी इमेज सेट करने के लिए। ये तो हमारा इमेज बैकग्राउंड पे लग गया। अब यहाँ पे अगर हमको बॉर्डर भी सेटअप करना है तो हमको बॉर्डर भी ओपन कर लेना है। जो अभी हमने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर 2 नाम से था, ये आ गया। इस पर अगर बॉर्डर भी सेट करना तो इसको इस पर भी ले जाके आसानी पूर्वक सेटअप कर देना है। ये देखिए, लेकिन जो हमारा इमेज दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए हमको करना होगा कि यहाँ पे जाएंगे, मैजिक इरेजर टूल लेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वो इमेज यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस इमेज पर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट टूल ले लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। अब जो लिखाया जा रहा है वो कलर चेंज करना, तो यहाँ से आप कलर एक्सचेंज कर लीजिए, जिस तरह कलर लगाना हो कलर चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट की स्टाइल। आप अलग अलग तरह के फॉन्ट की स्टाइल का प्रयोग करके इमेज को स्टैंडर्ड बना सकते हैं। यहाँ से उसकी साइज निर्धारित कर लीजिए जिस साइज में चाहिए। यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट आपको मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए। कलर यहाँ से आप निर्धारित कर पाएंगे टेक्स्ट को किस कलर में दिखाना है। यहाँ पर उसकी स्टाइल मिल जाती है टेक्स्ट की, कि आप जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप उस टेक्स्ट की स्टाइल को भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एक छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे ढेर सारे डिजाइन्स में है। जैसे फ्लैग में आप लिखना चाहें, फ्लैग कंडीशन में आप देख सकते हैं, उसमें आप सेटअप कर सकते हैं किधर ज़्यादा होना चाहिए किधर कम होना चाहिए। जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको आप सेव करना चाहें या कहीं उठा के रखना चाहें, जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप रख सकते हैं। और रखने के बाद इसको आप सेव करना चाहें, सेव एज कर लीजिए। यहाँ जहाँ PSD लगा, जब तक उसको आप JPG में नहीं करेंगे तब तक वो अलग अलग मोड में ही रहेगा। अब जैसे ही इसको हम सेव करते हैं तो यहाँ से इमेज का मोड बदल देते हैं। हमने JPG लगा दिया, JPG लगाने के बाद हमने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, इसमें हमने दिया ACT 2024। अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ से फुल साइज बेसलेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओके कर दिया। तो हम देखेंगे कि इसका हमको एक इमेज बन करके मिल गया। हम देख पा रहे हैं कंप्लीट इमेज है। जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप सेटअप कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे लगाना, उसी पर राइट बटन क्लिक करके सेटअप डेस्कटॉप बैकग्राउंड करिए, यहाँ पे बैकग्राउंड पर सेट हो जाएगा। अगर इमेज पूरा नहीं आ रहा है तो राइट बटन पर्सनलाइज, यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ फिल के लिए ऑप्शन दे रहा है, चूज फिल, अलग अलग इमेज है। तो यहाँ से आप ऑप्शन फिल है, स्ट्रेच कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभकामना। आप कोशिश करते रहिए, लर्न करते रहिए, सीख जाएंगे।